पाकिस्तानी भाभी सीमा ने सचिन से छुपाया बड़ा सच। मोबाइल में छुपा रखा था राज। सीमा ने अपने बच्चों संग किया पाकिस्तान जाने का फैसला। पति की आने लगी याद। पुराने पति से फोन पर बात करते पकड़ी गई सीमा। सचिन ने पकड़ा रंगे हाथ। सीमा सचिन के रिश्ते में आ गई खटास। सीमा का सचिन से भर चुका है मन। अगर आपको हमारा किया गया काम पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्यार की खातिर पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की कहानी हर किसी को हैरान कर रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा के रहने वाले सचिन मीना से सीमा की मुलाकात ऑनलाइन गेमिंग के जरिए हुई, लेकिन अब ये कहानी काफी आगे बढ़ चुकी है। नेपाल के रास्ते भारत में घुसी सीमा ने सचिन से शादी की और अब हमेशा के लिए हिंदुस्तान में रहना चाहती है। गले में राधे राधे का पट्टा, मांग में सिंदूर लगाकर सीमा हैदर ने पूरी तरह से हिंदुस्तानी रूप धारण कर लिया है। सीमा का कहना है वो अब नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती है, भारत में ही रहना चाहती है। बॉर्डर पार करने को लेकर सीमा कहती है, अगर सचिन मेरे लिए पाकिस्तान आने को राजी थे तो मैं उनके लिए हिंदुस्तान क्यों नहीं आती। पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन अब सीमा और सचिन के बीच रिश्ते में अब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आए दिन मीडिया में चल रही खबरें की माने तो सीमा ने सचिन से किनारा करना शुरू कर दिया है। सीमा ने सचिन से कई राज छिपाए हैं जो सचिन को बाद में पता चलने लगे हैं। सीमा अपने साथ पाकिस्तान से 4 बच्चों को भी लेकर आई है। उनका कहना है वो सचिन के साथ ही रहना चाहती है और उनके परिवार ने भी हमें अपना लिया है। सीमा और सचिन का ये प्यार आगे क्या मोड़ लेता है और इस कहानी में कितने ट्विस्ट आते हैं, इस पर हर किसी की नजरें हैं। सीमा हैदर काफी वक्त से हिंदुस्तान आने की कोशिश कर रही थी। वो पहले कराची से दुबई पहुंची और वहां से नेपाल पहुंची। मार्च में ही सचिन नेपाल में सीमा से मिलाया था। तब सीमा अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल में ही रुकी थी, लेकिन मई में वो बॉर्डर के जरिए भारत में दाखिल हुई। दोनों के बीच पबजी गेम के जरिए जो कहानी 2020 में शुरू हुई थी वो अब 3 साल सुर्खियां बटो रही है। सचिन हैदर की पाकिस्तानी माशूका सीमा हैदर का जो सच सामने आया है वो अभी आधा अधूरा महसूस होता है, क्योंकि कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी तक पुलिस और एजेंसियां तलाश कर रही है। सीमा कराची से होते हुए 10 मार्च को नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंची थी। तब एयरपोर्ट के बाहर सचिन मीना पहले से मौजूद था। वो दोनों एक होटल में पहुंचे और अगले 7 दिनों तक वहीं रहे। जब आज तक की टीम उस होटल में पहुंची तो वहां से सीमा और सचिन के बारे में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। 2 दिनों तक लगातार सीमा और सचिन से लंबी पूछताछ के बाद क्या निकला, बारे में यूपी पुलिस ने बुधवार को एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें अब तक की जांच और सीमा से बरामद सभी सामान की पूरी जानकारी दर्ज है। उस प्रेस रिलीज में पाकिस्तान से लेकर भारत आने तक सीमा की पूरी कहानी है, लेकिन इसमें कहीं भी ये नहीं है कि सीमा एक जासूस है। इस प्रेस रिलीज में सीमा की पूरी कहानी वही है जो खुद सीमा ने अब तक नोएडा पुलिस को बताई या फिर मीडिया वालों को। इस प्रेस रिलीज के हिसाब से यूपी पुलिस भी कम से कम फिलहाल यही मानकर चल रही है कि मामला जासूसी का नहीं बल्कि आशिकी का है। महज 5वीं पास एक लड़की जिसने अपने घर की दहलीज के बाहर पहले कदम नहीं रखे हों, वो सीधे कराची के अपने मोहल्ले से निकले और 3 मुल्कों की सरहदें लांघते हुए भारत की राजधानी दिल्ली पहुंच जाए और किसी को कानो कान पता भी न चले। इस कहानी पर एतबार करना आसान नहीं है, लेकिन पड़ोसी मुल्क नेपाल की गलियां, होटल का कमरा, यहाँ काम करने वाले मुलाजिम और उनके नाते रिश्तेदार, ये सब पाकिस्तान की सीमा लागने की इस हैरान करने वाली कहानी के गवाह हैं। कहानी की शुरुआत नेपाल में होती है, जब कराची से सीमा हैदर चोरी छिपे नेपाल पहुंचती है और फिर नेपाल की राजधानी काठमांडू के न्यू बस पार्क इलाके में मौजूद न्यू विनायक रोलपा जलजला रुकमेली गेस्ट हाउस में सचिन के साथ पूरे 7 दिन रुकती है। लेकिन खास बात ये है कि होटल में ना तो सचिन अपना नाम पता सही लिखवाता है और ना ही सीमा, बल्कि दोनों ही होटल में अलग अलग नामों से रुकते हैं और रिश्ते में खुद को एक दूसरे के पति पत्नी बताते हैं।